गर्मियों में रूम्स को ठंडा रखने के लिए एसी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है और उसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ते जा रही है। अब इस चीज का इलाज निकाला हमारे साइंटिस्ट लोगों ने। उन्होंने एक अल्ट्रा वाइट पेंट बनाया है। इस अल्ट्रा वाइट पेंट को अगर बिल्डिंग या मकानों पे किया जाए तो उससे 98.1% तक सनलाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। यह बेरियम सल्फेट से बनाया जाता है। अब इसकी खास बात यह है कि जिस रूम पे या बिल्डिंग पे इस अल्ट्रा वाइट पेंट को किया जाता है वो लगभग दिन में 4 डिग्री सेल्सियस तक और रात में 10.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को कूल डाउन कर देता है। अब इस पेंट के इस्तेमाल से हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को दूर कर सकते हैं। ये आने वाले दिनों की टेक्नोलॉजी है। मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज की जब भी बात आती है तो ज्यादातर हम लोग एप्पल, सैमसंग, Xiaomi इन्हीं सब कंपनीज की बात करते हैं जो कि इंडियन कंपनीज नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एक इंडियन ब्रांड बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इन विदेशी कंपनियों को टक्कर भी दे रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि पूरी ही दुनिया में एप्पल, हुआई, Xiaomi और सैमसंग के बाद ये इंडियन ब्रांड 5वां सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला ब्रांड बन चुका है। इस ब्रांड का नाम है बोट। जी हां गाइस, बोट एक इंडियन ब्रांड है जिसे समीर मेहता और अमन गुप्ता ने 2015 में मार्केट में उतारा था। गाइस, आपको ये अमेजिंग इंफॉर्मेशन कैसी लगी और क्या आपको भी अभी एज एन इंडियन प्राउड फील हो रहा है? कोरोना की सिचुएशन में आपने बार बार ऑक्सीजन के सिलेंडर के बारे में जरूर सुना होगा और अगर आपने ध्यान से देखा है तो ऑक्सीजन के सिलेंडर का कलर भी फिक्स होता है। उसकी बॉडी ब्लैक होती है और उसका शोल्डर व्हाइट होता है। ऐसी किसी हरे, नीले, पीले सिलेंडर में ऑक्सीजन नहीं भरी जाती। इसका मतलब यह है कि गैस के हिसाब से सिलेंडर का कलर फिक्स होता है। जैसे कि अगर शोल्डर व्हाइट है तो ऑक्सीजन, अगर शोल्डर ब्राउन है तो हीलियम, अगर शोल्डर ब्लैक है तो नाइट्रोजन, अगर शोल्डर ब्लू है तो लाफिंग गैस, अगर शोल्डर ग्रे है तो CO2 गैस और अगर शोल्डर रेड है तो इसका मतलब उसमें कोई फ्लेमेबल गैस भरी है। गाइस, ये इंफॉर्मेशन आपको कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कार्तिक आर्यन अपनी नई कार लैम्बोर्गिनी उर्स को लेके चर्चा में है और उसकी 3 वजह है। सबसे पहली वजह है उस कार की कीमत। कार्तिक आर्यन ने लैम्बोर्गिनी उर्स के लिए लगभग 4.5 करोड़ रुपए चुकाए हैं और गाइस, ये कार्तिक आर्यन की अब तक की सबसे महंगी कार परचेज है। दूसरी वजह है कि कार्तिक आर्यन को इस कार की डिलीवरी 3 महीने बाद मिलने वाली थी जो कि कार्तिक आर्यन को मंजूर नहीं था और सिर्फ इसी वजह से इटली से मुंबई तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए कार्तिक आर्यन ने इस कार के लिए लगभग 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च किए। और तीसरी वजह है कार को खरीदने के बाद उनके द्वारा डाला गया सोशल मीडिया पे कैप्शन। कार की डिलीवरी मिलने के बाद कार्तिक आर्यन ने सोशल मीडिया पे लिखा, ले ली पर शायद मैं महंगी चीजों के लिए नहीं बनाऊं। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।